बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रूसी वजीर खारजा ने खामोशी तोड़ी है और इम्पोर्टेड हुकूमत को उसकी औकात याद दिलाई है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के अंदर से कभी ये आवाजें आती हैं कि हम रूस से तेल खरीदने लगे हैं। कोई बंदा उठ के कहता है कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ और फिर यह कहा जाता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, मार्च में पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद लेगा। लेकिन इस सब के अंदर रूसी वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं और जिस तरह से कहा है कि तेल लिया तो अमेरिका वही करेगा जो अमेरिका ने इमरान खान के साथ किया है और हमें कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद इस वक्त नहीं है। ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अलार्मिंग भी हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, इस पीडीएम के टोले ने पाकिस्तान की कहीं पर कोई इज्जत नहीं रखी। ईरान ने भी इंपोर्टेड सरकार को ऐसे लग रहा है कि गर्म तवे पर बिठा दिया है और अरबों डॉलर जुर्माने की क्या कहानी है ईरान की तरफ से हमें, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये सारी चीजें जाहिर बात है कि इमरान खान के दौर के अंदर इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिसी को एक शिफ्ट दे रहे थे। इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिसी को इस तरह का बनाया जिसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ एक इंटरेस्ट होगा, वो होगा पब्लिक इंटरेस्ट और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट। हमने सऊदी अरब के पीछे ईरान से नहीं लड़ना, हमने ईरान के पीछे सऊदिया से नहीं लड़ना, हमने अमेरिका के पीछे चीन से नहीं लड़ना, चीन के पीछे अमेरिका से नहीं लड़ना। हमने सिर्फ अपने मामलात दुरुस्त करने हैं, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना और गुलामी नहीं करनी। बराबरी की सतह पर ताल्लुकात तो रखने हैं लेकिन किसी की गुलामी नहीं करनी। लेकिन फिर जाहिर बात है कि ऐसी रिजीम आई जिसने आते साथ कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स और पूरी दुनिया में जाके इस तरह का पाकिस्तान का इमेज बनाया कि आज हर चीज का बेड़ा गर्क है। और देखें कि दो चीजें होती हैं ना, भूखे तो हम हैं इस वक्त, भूख और अफलास तो मेरे मुल्क में है इस वक्त। महंगाई का जिन बेकाबू है, डॉलर ऊंची उड़ान, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी, आवाम मर रही है। लेकिन वो जो एक इज्जत थी ना, वो भी इन्होंने गंवा दी हुई है। और इस वक्त कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं और रूस के हवाले से तो मैं आता हूं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे का हिस्सा अपनी सरजमीन पर तामीर करे, यह ईरान की तरफ से पाकिस्तान को कह दिया गया है। एक नई पेशरफ में ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो फरवरी ता मार्च 2024 तक अपनी सरजमीन पर ईरान पाकिस्तान आईपी गैस पाइपलाइन मंसूबे का एक हिस्सा तामीर करे और अगर पाकिस्तान ये तामीर करने में नाकाम हो जाता है तो पाकिस्तान 18 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करे। तेहरान के हुकाम ने तकरीबन 3 हफ्ते कबल दौरा करने वाले पाकिस्तानी हुकाम के वफ्द को इससे आगाह किया था। पाकिस्तानी हुकाम के दौरे के दौरान ईरानी हुकाम ने कहा कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी हैं और नजरसानी शुदा मुआहदे के तहत पाकिस्तान फरवरी और मार्च 2024 तक अपनी सरजमीन में पाइपलाइन बिछाने का पाबंद है। ईरान पहले ही गैस फील्ड से पाकिस्तान की सरहद तक अपने इलाके में पाइपलाइन का कुछ हिस्सा मुकम्मल कर चुका है। सीनियर ओहदेदार ने यह इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी वक्त के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी फरीक ने वाज़ेह तौर पर अपने हम मनसबों से कहा कि अगर इस मंसूबे को फरवरी 2024 तक मुकम्मल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर, हमारे टोटल रिजर्व ही खैर से इस हुकूमत की इस वक्त जो तजुर्बाकारी है उसकी वजह से 4 अरब डॉलर से भी कम हो चुके हैं, लेकिन 18 अरब डॉलर जुर्माना अदा करना होगा। जब इस सब के ऊपर पेट्रोलियम डिवीजन के तर्जुमान से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि हाल ही में एक पाकिस्तानी वफ्द ने तेहरान का दौरा किया, ताहम जो पेट्रोलियम डिवीजन है उसने इस दौरे के हवाले से कोई तफसीलात देने से इनकार कर दिया। अब जरा रूस के तेल की बात हो जाए। बाय द वे मैं आपको एक और अपडेट भी दे दूं कि भारत जो है उसने इस सारे मामले के अंदर रूस और यूक्रेन से सस्ता खुर्दनी तेल भी बरामद कर लिया। यानी जो कुकिंग ऑयल है, पेट्रोल तो वो खरीद रहे थे और अपनी आवाम की जरूरियात पूरी कर रहे थे, लेकिन इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं।
आपको पता है कि इमरान खान ने रूस का दौरा किया, हमारी अपनी पॉलिसी है, और उस दौरे की पादाश में इमरान खान के खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। उसमें सब स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, लेकिन अमेरिका बहादुर के सामने थर थर कांपने वाले बहुत से ऐसे लोग जो खुद को ताकतवर समझते हैं, उन्होंने अमेरिका बहादुर को कहा कि नहीं जी, हमें तो नहीं पता, खान ने खुद ही दौरा किया। अलबत्ता खुद दौरा करवाने वालों में थे। लेकिन अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि जनवरी 2023, अभी इसी महीने की एक अपडेट है, और इसके अंदर रूस से सस्ता तेल और एलएनजी की खरीदारी पर मामले पर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर 3 रोजा मुज़ाकरात हुए। और इस सब के अंदर माहिरीन की सतह पर पहले मुज़ाकरात हुए, बैनुल हुकूमती कमीशन की सतह पर हुए, जबकि इस सब के अंदर वुज़रा जो हैं दोनों ममालिक के, वो भी शामिल हुए। अब यहां पर पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान मार्च 2023 के बाद खाम तेल और तवानाई से मुतल्लिक दीगर मसनूआत की तिजारत का आगाज हो जाएगा। और पाकिस्तान में मौजूद रूस के वजीर तवानाई निकोले शेंग्रोफ जो हैं, उन्होंने भी कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मार्च के आखिर में पाकिस्तान को खाम तेल खरीदने पर इत्तफाक कर लिया गया है। यानी हमने इस चीज के ऊपर ऑफिशियली एक एग्रीमेंट हमारा हो गया, हम एग्री हो गए कि पाकिस्तान मार्च के एंड तक ये तेल खरीद लेगा। पेट्रोल 35 रुपए बढ़ गया, 50 रुपए कम से कम मजीद बढ़ाना पड़ना है। अब यहां पर मसला क्या है, मसला भी आप समझ लें। फिर मैं जो रूसी वजीर खारजा ने स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के हवाले से कि यही हशर जो इमरान खान का किया था अमेरिका तुम्हारा करेगा, और रूस इस हवाले से उम्मीद लगाए बैठा है। वो इतना कोई शोर नहीं है कि पाकिस्तान डट जाएगा और पाकिस्तान लेगा। 24 फरवरी 2022, तकरीबन एक साल पहले रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो उसके साथ अमेरिका और इत्तहादियों ने रूस पर, आपको पता है कि सख्त मुआशी पाबंदियां लगाई, और अमेरिका की देखा देखी यूरोप ने भी मई 2022 में रूसी तेल और गैस की दरामद मुकम्मल तौर पर रोक दी, जबकि यूरोप की 70% जरूरियात तो रूस ही पूरी करता था। और इस सब के अंदर 2 दिसंबर 2022 को G7 ग्रुप, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी कीमत जो है, रूसी डॉलर की, रूसी तेल की जो कीमत है वो $60 फी बैरल मुकर्रर करने का फैसला किया, ताकि चीन और भारत जैसे ममालिक जो रूसी तेल खरीद रहे हैं और पुतिन इंतजामिया को बज़ाहिर मुआशी फायदा पहुंचाते नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा मददगार साबित ना हो सके। यानी उन्होंने रशिया पर अभी पिछले महीने पाबंदियां मजीद बढ़ाने का फैसला किया, ताकि चाइना और भारत जो डट चुके हैं और जो अपने अवाम का फायदा कर रहे हैं, और अमेरिका और वेस्ट को लगता है कि वो रूस को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से रूस को फायदा ना पहुंच सके। चाइना और इंडिया को ये कुछ नहीं कह रहे। इन सारे मसाइल से दूर पाकिस्तान में अलबत्ता आपको पता है कि किस तरह के मामलात हैं। हर कोई चाहता है कि भारत की तरह पाकिस्तान भी सस्ता रूसी तेल जो है वो दरामद करे, ताकि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो कम हो सकें। क्योंकि पाकिस्तान में जो अशियाए खुरनोश हैं, जो हम बेसिक चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनसे लेकर हर चीज की कीमत पेट्रोल और डीजल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उससे मरबूत है। इसलिए अवाम भी यही चाहते हैं कि हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है, हमने किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनना। और महंगाई इससे जाहिर बात है कुछ कम भी हो सकती है। और जब भूख होती है, जब अफलास होता है, तो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और आलमी सियासत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक आलाकार बनने के चोंचले जो हैं, उनसे अवाम को तो कुछ लेना देना नहीं। इस सब के अंदर जाहिर बात है इसी रद्द अमल को देख के जो मौजूदा हुकूमत, इमरान खान होता तो अभी तक आप ले रहे होते रूस से सस्ता तेल, लेकिन जाहिर बात है मौजूदा हुकूमत कुछ कभी बयान देती है, फिर कुछ सारा चीजें ये सारी डिस्कस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है इस सारे मामले के अंदर, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि जी बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, तेल की तरसील और दीगर चीजें, और पाकिस्तान के लिए इश्यूज जो हैं वो ये वो फलां आलमी बिरादरी ये कर देगी। अब जो रूस के वजीर खारजा और व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी दोस्त और सबसे करीबी रफीक आप कह लें, बल्कि उनकी पूरी उस कैबिनेट में अगर व्लादिमीर पुतिन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है वो सरगेई लारोफ है, जो उनके वजीर खारजा हैं, उनका कहना है कि यकीन है, हमें इस बात पे यकीन है कि अमेरिका रूस की जानिब से पाकिस्तान को तेल फराहम करने के मुआहिदे में रुकावट डालेगा। अमेरिका रुकावट कैसे डालेगा? रुकावट अगर हमने नहीं डलवानी, उसने तो इंडिया के साथ भी डालने की कोशिश की रुकावट, लेकिन इन्हें यह यकीन है कि जी रुकावट डलेगी। मॉस्को में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में रूसी वजीर खारजा का कहना था कि अमेरिका सबसे कह रहा है कि रूस के साथ मामलात ना किए जाएं। अमेरिका बड़े गुरूर से काम ले रहा है और अमेरिका को शर्म भी नहीं आती। अब बिलावल साहब पता नहीं इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह चुप बैठे होंगे अमेरिका को डिफेंड किए बगैर, वरना अमेरिका की शान में तो इमरान खान गुस्ताखी करता है तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ का मजीद कहना था कि अमेरिका ने हालिया अरसे में चीन, भारत और तुर्की पर भी दबाव डाला
कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसे नए साम्राज्य अमेरिका की तरफ से पैगामात ना मिले हों। सरगेई लारोफ ने कहा कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान समेत ऐसे मुल्कों की अक्सरियत मौजूद है जो अपने जायज कौमी मफादात का ख्याल रखते हैं, और ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। उन्हें अपनी मईशत बेहतर बनाने और अवाम के मफाद में दिलचस्पी होनी चाहिए। मगरबी ममालिक रूस पर ना सिर्फ पाबंदियां लगा सकते हैं बल्कि दहशतगर्दी भी करवा सकते हैं, जैसा कि समुद्र में रूस की गैस पाइपलाइन के इन्होंने साथ किया है। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा कि अब हमें यकीन हो चुका है, जाहिर बात है आपको पता है कि इससे पहले भी रूस जो है वो इस तरह का, इमरान खान के दौर में जब अफगान इशू चल रहा था, रूस जिसका सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे मुल्क जो ये पूरी बेल्ट जो है सेंट्रल एशिया की, जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, जो अफगानिस्तान के नेबर्स भी हैं, उन्हें भी रशिया ने पैगाम दिया कि देखो पाकिस्तान भी तो डट गया है, पाकिस्तान भी तो अड्डे नहीं दे रहा, तुम भी ना दो। और आज फिर वही मामला हो गया है। और जाहिर बात है रुकावट और कैसे डालता है अमेरिका के साथ। जब पाकिस्तान के ताल्लुकात इमरान खान के दौर में खराब हुए, उससे पहले वो वाला इशू भी था, वहां पे अपनी शिकस्त का मलबा भी इमरान खान पर डाला, पाकिस्तान पर डाला, और अब जो चीजें हैं वो भी की जा रही हैं। और जाहिर बात है ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि खान भी आया था और ये भी आए, तो ये इस वक्त हुकूमत से इन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है साथ खड़ा करके। खान के टाइम पे कोई साथ खड़ा करके कहता, उससे पहले ही खान ने कहना था अमेरिका या कोई भी हम पे रुकावट डाले, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारा अपना मुल्क है। साथ वाले को फिर क्या कहने की जरूरत थी, वो साथ उन्होंने खड़ा करके ये बात किया। हमें यकीन है अमेरिका ये कार्रवाई डालेगा और रुकावट डालेगा इस मुआहदे के अंदर। अमेरिका ने बाकी मुल्कों के साथ भी रुकावट जो है वो डालने की कोशिश की है। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखनी है। और जाहिर बात है तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी जो है वो पाकिस्तान की दिन दुगनी रात चुगनी बेइज्जती करवा रही है। तो मजीद चले इसमें एक और इजाफा सही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।